नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस। देखिए, बिहार पुलिस का देखेंगे तो एग्ज़ाम आपका जो है बहुत ही नज़दीक है और तैयारी जम के कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप रिवीजन करते रहें, जो आप रिवीजन करना चाहते हैं, जो भी आपका टॉपिक है। आज हम देखने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट, ये आपका टेस्ट नंबर 10 होने वाला है। इसके पहले का देखिए मैंने 9 टेस्ट आपका अपलोड कर दिया है, आप उसको जाइए, आप एक बार 9 टेस्ट को रिवीजन के तौर पर आप उसको देख लीजिए। और एग्ज़ाम नज़दीक है तो कम से कम आप जो है रिवीजन कीजिए और सब में अपना जो है लगाइए रिवीजन पे, ठीक है। तो चलिए हम सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और 9 टेस्ट जो है आप आराम से देख सकते हैं। और जैसे ही आपका टेस्ट नंबर आज 10 ख़त्म होता है तो अगले दिन जो है हम 10 प्रैक्टिस सेट का जो है आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, भारत के अंगों में शामिल हैं, मतलब सरकार के अंगों में शामिल हैं, तो क्या क्या शामिल हैं बताइए। तो इसमें देखेंगे तो आपका दोस्तों विधायिका शामिल है, उसके बाद आपका न्यायपालिका शामिल है और नगर पालिका शामिल है। तो आंसर आप देखेंगे तो पहले का जो है बी सही उत्तर होगा। 1, 2, 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3। और देखिए स्पीडी का हम जो है होमवर्क सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आखिरी आपका जितना भी आपके पास टाइम बचा है बिहार पुलिस के लिए, और ये जो आपका होमवर्क सीरीज होगा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ताकि आप बिहार पुलिस में एक अच्छा खासा जो है करंट अफेयर में स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो 2 से 3 जुलाई तक जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, पूरा 1 महीने चलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पे। भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन। देखिए, प्रारूप समिति की बात करते हैं तो कौन अध्यक्ष थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर हम प्रारूप समिति के सदस्य की बात करते हैं, टोटल जो है आपके 7 मेंबर होते हैं। और संघ संविधान समिति की बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू होंगे। कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न क्या है, आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति है ना, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसको आप आराम से ध्यान से आंसर कीजिएगा। देखिए, इसमें प्रश्न आपका पूछ रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है और आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का भी आपका पद खाली है, तो उस टाइम देखेंगे तो कौन राष्ट्रपति का पद संभालेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के, यहाँ पे देखिए अन्य लिखा गया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश बोल सकते हैं। आंसर आपको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला हमारा है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। आपको ऑप्शन में दिखाते हैं ताकि आप आराम से इसको आंसर बना पाएं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा। और भी देखेंगे तो उच्च न्यायालयों के रीट संबंधी अधिकार की बात करते हैं, उच्च न्यायालयों के रीट संबंधी अधिकार, तो ये दोस्तों में किस में जाएगा, तो ये आप देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 226 हो जाएगा। एक सेकेंड, अनुच्छेद 226 हो जाएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों, अगला हमारा है कि उच्च न्यायालय की अपनी आदेश या निर्णय के पूर्वावलोकन की शक्ति, ये आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 137 हो जाएगा, अनुच्छेद 137। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 124 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 3, 4, 2, 1 राइट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। देखिए 5 नंबर है धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा सही है। तो सबसे पहले जानेंगे जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उससे संबंधित है और ये आपका 1976 में हुआ था, 1976 में। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो यही आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा देख लेते हैं। देखिए, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, ये देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद और क्या दिया गया है, धर्म के आधार पर। देखिए, धर्म के आधार पर 2 प्रांतों यानी पंजाब और बंगाल का बंटवारा, ये आप देखेंगे तो आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, ये भी देखिए सही है, डी हमारा गलत है। देखिए, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल था कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, ठीक है, ये गलत आंसर हो जाएगा। तो गलत पूछा है कि आप गलत पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए 7 का गलत के बारे में पूछ रहा है। जैसे 1960 में बम्बई
से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। तो ये देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उस टाइम पीएम कौन था बताइएगा। उस टाइम पीएम की बात करते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे हम 7 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि नागालैंड का राज्य का गठन जो है 1963 में हुआ था, सही है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आया था। तो इसका आंसर क्या होगा गलत, तो गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे। इनमें से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा जो है परिलक्षित होती है। फिर से पढ़ लेते हैं, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है। क्वेश्चन को याद करते चलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा 7वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था, है ना, सम्मिलित नहीं था। तो 10 का आंसर देखेंगे तो आपको देखिए रक्षा व्यय में क्रमागत रूप से कमी लाना, ये देखेंगे तो आपका सम्मिलित नहीं था। बाकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल था, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना ये शामिल था, समानता और पारस्परिक लाभ ये भी देखेंगे तो आपका शामिल था। अगला है कि सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी, है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा जो है शुरू की गई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा यह शुरू किया गया था। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। क्या होगा, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर हमारा जो है विटामिन और एक तरफ जो है आपका अभावजन्य रोग, तो किसकी कमी से क्या विटामिन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप चाहें तो कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। देखिए विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए में आपका मतलब देखेंगे तो आपका दृष्टिहीनता हो जाएगा। और विटामिन B1 की बात करते हैं दोस्तों, विटामिन B1 तो क्या होगा बताइएगा। विटामिन B1 की बात करते हैं तो आपका बेरी नामक हो जाएगा बीमारी। और विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी तो आपका रिकेट्स हो जाएगा। एक सेकेंड। विटामिन B1 का बेरी, विटामिन सी की बात करते हैं स्कर्वी, और विटामिन डी की बात करते हैं तो आपका रिकेट्स होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3142। आगे बढ़ते हैं। देखिए केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए आपका प्रश्न ये पूछता है जो आपका केचुआ होता है कौन से संघ के अंतर्गत आता है। तो संघ की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा एनेलिडा, जो है एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है केचुआ। और इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं इसको हम। देखिए केंचुए त्वचा द्वारा जो है श्वसन करते हैं, यही आपका जो है ऑप्शन नंबर बी 14 का सही आंसर होगा। अगला है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है ना, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। आंसर देखेंगे 15 का, तो रंध्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रंध्र। आगे बढ़ते हैं। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, ये जो आपको औसत श्वसन दर है होती है। आंसर होगा 15 से 18 प्रति मिनट होगा, 15 से 18 प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। निम्नलिखित में से देखेंगे तो आपका मेलामाइन का होता है। किसका होता है, मेलामाइन का, ऑप्शन नंबर जो है 17 का ये होगा मेलामाइन। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद है ना, भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है, बताइए भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर ये होगा भूपर्पटी जो है सही उत्तर हो जाएगा भूपर्पटी। 18 का ये सही उत्तर हो जाएगा भूपर्पटी। अगला कि पौधों के है ना, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, इनमें से किसके वजह से होती है बताइएगा।
देखिए 19 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पार्श्व विभाज्योतक अथवा कैम्बियम होगा। क्या होगा? कैम्बियम। ऑप्शन नंबर जो है 19 का भी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। आंसर क्या होगा 20 का? देखिए 20 का देखेंगे तो आपका ब्रोमीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रोमीन। अगला कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? जल की कठोरता के लिए इनमें से हमारा कौन सा तत्व है जो आपका उत्तरदायी है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो बी आपका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह जो है प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा एटीपी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का ये सही उत्तर हो जाएगा एटीपी। निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो आपका डी ब्लॉक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 23 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, डी ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं। देखिए थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत हमारा क्या है? 24 की बात करते हैं तो देखेंगे तो यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, यही गलत आंसर हो जाएगा। गलत पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर यही गलत हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए थायरॉक्सिन दोस्तों नहीं होगा, ये आपको हो जाएगा थाइमोसिन होगा। क्या होगा? नामक हार्मोन की बात करते हैं तो आपका क्या होगा? थाइमोसिन हार्मोन स्रावित या फिर स्राव करती है, इसको आप बना लीजिएगा सही। और बाकी क्या है उसको पढ़ लेते हैं। और यह प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सही है। वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कमजोर होना थाइमोसिन हार्मोन की कमी कारण होता है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किरण तरंगे और अनुप्रयोग, मिलान करके बताना है। 25 नंबर का मिलाते हैं। देखिए गामा किरण की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में। और एक्स किरण की बात करते हैं तो नैदानिक साधन और उपचार में काम आता है। पराबैंगनी किरण की बात करते हैं तो जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में काम आता है। अवरक्त तरंग की बात करते हैं तो मध्यताप है ना, मध्यताप बनाए रखने में काम आता है। 25 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 2, 4, 1, 3 करेक्ट आंसर होगा। देखिए ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए ओम के नियम के संबंध में इनमें से हमारा कौन सा विकल्प है जो सही है? सही की बात करते हैं तो V बराबर आर आई होगा। क्या होगा? V बराबर आर आई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है क्वासियोरस है ना, क्वासियोरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करके बताइए। जो आपका क्वासियोरकर्स जो आपका बीमारी है ये देखेंगे तो अधिकतर जो है बच्चों में देखने को मिलता है और ये बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, और लमसम आप देखेंगे तो ये बच्चे का जो उम्र होता है 1 से लेकर के 3 वर्ष आप बोल सकते हैं। और ये जो बीमारी है 1 से लेकर के 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको अक्सर ये बीमारी देखने को मिलता है क्योंकि उसमें जो है प्रोटीन की कमी होने लगता है। तो चलिए हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बोला कि यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होने वाला विकार है। 27 का बोला है कि यह प्रोटीन की अल्पता से होने वाला विकार है। तो इसमें देखिए पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो असत्य के बारे में पूछ रहा है, देखिए आपका सही हो जाएगा, मतलब ये पहला आपका सही है। यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है में होता है, गलत हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया ना 1 वर्ष नहीं, 1 से लेकर के 3 वर्ष आप बोल सकते हैं, 1 से लेकर के 3 वर्ष, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। और इसमें भी मारासमस की तरह हाथ पैर पतले हो जाते हैं और यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। कैलोरी से नहीं होता, ये आपका प्रोटीन से होता है। यहाँ देखिए लिखा गया है प्रोटीन वाला आहार देने से आपका बीमारी होता है। मैग्नीशियस है ना, माफ कीजिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुन करके बताइए। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा क्षारीय जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा क्षारीय। अगला है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? इनमें से कौन से एक का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देखेंगे तो आपका पराश्रव्य तरंग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पराश्रव्य तरंग। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा कितना? देखिए पहले की अपेक्षा आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आपका दुगुना हो जाएगा। क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दोगुना। दूध से क्रीम, दही से मक्खन का
निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए 31 की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल जो है सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी होगा अपकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं है ना? जीवाणु से नहीं होते हैं रोग कौन से? विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुन करके बताइए। तो इसमें आपका पूछ रहा है जो आपके जीवाणु होते हैं, एक आपका विषाणु होता है, एक आपका जीवाणु होता है। तो पूछ रहा है कि आपका बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 32 का आंसर आप देख लेते हैं। 32 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे आपका एक सेकेंड पहले आपका पोलियो हो जाएगा जो कि वायरस से होता है, उसके बाद आपका टाइफाइड भी वायरस से होता है, आपका मलेरिया भी आपका वायरस से होता है। बाकी ये जो आपका तपेदिक देखेंगे तो आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, या जो आपका खसरा है यह भी आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुन करके बताइए। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। 33 की बात करते हैं तो कैंसर। कैंसर देखेंगे तो आपका बीमारी नहीं होता है इससे। बाकी आपका तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, चिकन पॉक्स, उसके बाद हैजा। अगला है कि उत्तल दर्पण को डैश भी कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुन करके बताइए। देखिए सर्वाधिक उत्तर आपको चुन करके बताना है 35 नंबर का। तो अपसारी दर्पण जो है राइट आंसर हो जाएगा अपसारी दर्पण, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुन करके बताइए। सर्वाधिक तो देखिए आपका स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों मिश्र धातु हो जाएगा। क्या होगा? मिश्र धातु। और स्वर्ण की बात करते हैं तो आपका अक्रिय धातु होगा। सल्फर की बात करते हैं तो आपका अधातु होगा। उसके बाद आपका मैग्नीशियम की बात करते हैं तो आपका धातु होगा। ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 1, 2 करेक्ट होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 36 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर वही देशांतरी की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब हो जाएगा। नोट कीजिएगा। कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ये कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय होगा। क्या होगा? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ऑप्शन नंबर 37 का सी हो जाएगा। भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को है ना दर्रा को व्यवस्थित करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर। ध्यान से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है तभी आप आंसर करेंगे। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा दीफू, जेलेपला, नीति और रोहतांगला। ठीक है। तो ये सब दर्रा देखेंगे तो आपका पूर्व से जो है पश्चिम की ओर स्थित है। फिर से पढ़ेंगे दीफू, जेलेपला, नीति और रोहतांगला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? दाहिनी सहायक नदी है। 39 का देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा सोन जो है सही उत्तर हो जाएगा सोन, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर पूर्वी मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। ये जो आपका उच्चतम मौसमी जो वर्षा होती है। तो 40 का आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा कोरोमंडल तट के सहारे। क्या होगा? कोरोमंडल तट के सहारे, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र मानते हैं। तो देखिए आपका लोथल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोथल। आगे बढ़ते हैं कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? दोस्तों इनमें से आप देखेंगे तो कौन कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपके जैसे अजातशत्रु और आपका प्रसेनजीत, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है सही उत्तर होगा। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये किसका है? तो ये बोल सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम जो है आई थिंक कालिदास का हो जाएगा, है ना। एक बार इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। दोस्तों ये जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है आपका कालिदास का ही है, याद रखिएगा। और हर्षचरित की बात करते हैं, हर्षचरित तो ये किसका हो जाएगा बताइएगा। और दोस्तों ये आप देखेंगे तो हो जाएगा बाणभट्ट का होगा। क्या होगा? किसका होगा? बाणभट्ट का हो जाएगा। वही अगर मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो विशाखा दत्त का हो जाएगा। और ये जो आपका मृक्ष कटकम दिया गया है ये हो जाएगा शूद्रक का हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन को जहाँ बेहतर है वो आप उस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
देखिए आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय, है ना, द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं, द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। इसका आंसर देखेंगे 44 का, तो राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या होगा दोस्तों। देखिए 44 का देखेंगे तो आपका विनिर्माण जो है सही उत्तर हो जाएगा, विनिर्माण। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? निर्धनता रेखा का जो है आकलन किया जाता है। तो 45 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श, है ना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर होगा। किसी भी राष्ट्र की औसत आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है ना, किस प्रकार जो है की जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुआ है? अब देखिए नाबार्ड की स्थापना पूछ रहा है, सबसे पहले इसका जानेंगे हम हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको मुंबई में, इसको मतलब जो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलता है। और इसका स्थापना की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है आपका हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था, 12 जुलाई 1982। मुख्यालय मुंबई में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? देखिए सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य, है ना, किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? भारत में करेंसी नोट जारी करती है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर आप 51 का देखेंगे तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है सही उत्तर हो जाएगा, आरबीआई। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों को सही क्रम है ना, विदेशी आक्रमणकारियों का जो है सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा, हिंद, यमन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण, ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी सही होगा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त जो है सही उत्तर होगा, समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था? ये जो आपका कुतुब मीनार का निर्माण है कौन से दो शासकों के द्वारा जो है करवाया गया था? ऑप्शन नंबर बी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर जो है 54 का बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि देखेंगे तो आपका मंदिर है, एक तरफ देखेंगे तो आपका स्थान दिया गया है। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से बना लेते हैं। जैसे 55 नंबर है ना, तो यहाँ पर दिया गया है कि विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है? देखिए सूर्य मंदिर की बात करते हैं, सूर्य मंदिर आप आराम से पहले बना लीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। देखिए सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर में है। जैन मंदिर की बात करते हैं तो माउंट आबू राजस्थान, और कंदरिया महादेव मंदिर की बात करते हैं तो आपका खजुराहो में है। तो 55 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, 2, 1, 4, 3। आगे बढ़ते हैं, 1911 ईस्वी में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य हमारा क्या है? तो सही सत्य पूछ रहा है। देखिए 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, सही है। और इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 56 का सी सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये देखेंगे तो आपका दोस्तों 57 का पहला जो हमारा कथन है सही है। लोग जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो है एकत्रित हुए थे, ये भी देखिए सही है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का जो आदेश है जनरल डायर ने दिया था। तो तीनों हमारा कथन देखेंगे तो बिल्कुल सही है। आंसर आपका जो है डी होगा, 1, 2, 3 राइट आंसर होगा। 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा जो है पद प्रदान किया गया था, उनको जो है कौन सा पोस्ट दिया गया था। तो पद की बात करते हैं तो हो जाएगा प्रधानमंत्री पद जो है उनको दिया गया था 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा प्रधानमंत्री। प्रसिद्ध फूलों की घाटी, याद रखिएगा फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, इनमें से कौन सी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तो उत्तराखंड, हिमालय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा और ये आपको चमोली में देखने को मिलता है, उत्तराखंड के चमोली में। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मलेसिस, है ना, मोलेसिस माफ कीजिएगा, मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, मोलेसिस बेसिन। इसका आंसर देखेंगे तो आपका मिजोरम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिजोरम। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, जो आपका शरावती नदी पर स्थित है कौन सा जलप्रपात है। आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात होगा, जोग प्रपात, ऑप्शन नंबर ए होगा जोग प्रपात। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है। देखिए रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है दोस्तों, ये आपका विशेषता है प्रशांत महासागर की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रशांत महासागर की। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है, वह उत्पन्न होती है। 63 का आंसर देखेंगे तो आपका जल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा जल से। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 64 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका डी होगा, पुडुचेरी जो है सही उत्तर हो जाएगा, पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी। नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, यह दिवस पहली बार किस वर्ष जो है मनाया गया था। यह जो दिवस है पहली बार कौन से वर्ष में मनाया गया था। प्रवासी दिवस की बात करते हैं, मतलब क्यों मनाते हैं, तो महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 66 का, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा। 2003 से जो है आपका मनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा 2003 से। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा मणिपुर, क्या होगा मणिपुर, याद रखिएगा। और कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश से है, उड़ीसा आपका उड़ीसा से हो जाएगा। भारतनाट्यम तो ये कहाँ से है, भारतनाट्यम आई थिंक कमेंट कीजिएगा, वैसे तमिलनाडु होना चाहिए या फिर केरल। अगला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जिनका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देना था, को किस रूप में भी जाना जाता था, है ना। इसका आंसर देखेंगे 68 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, पीसी महालनोबिस योजना हो जाएगा, पीसी महालनोबिस योजना। दोस्तों ये जो आपका भारतनाट्यम है तमिलनाडु, याद रखिएगा क्या होगा दोस्तों, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को किसको सूचित करे। किसको दोस्तों सूचित करे। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को, क्या होगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर है ना, तो 69 का देखेंगे तो आपका लोकसभा अध्यक्ष नहीं दोस्तों होगा, ये आपका राष्ट्रपति को सूचित करता है। किसको करता है, राष्ट्रपति को करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रपति को। अगला के शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष में किया गया था, यानी कौन से वर्ष में किया गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 70 का, ऑप्शन नंबर जो है 1949 में किया गया था। और हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कहाँ पे है, इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं। महाराष्ट्र भूषण, है ना, तो इसका आंसर 71 का देखेंगे तो हो जाएगा राम सुतार, क्या होगा राम सुतार, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा डिब्रूगढ़ होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा डिब्रूगढ़, याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश जो देश है ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है।
इनमें से हमारा कौन सा देश जो आपका ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बना है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया बना है। कौन बना है? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी होगा इंडोनेशिया। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? प्रथम पुरस्कार जीता है। आंसर हो जाएगा 74 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है तो 75 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। मूसी नदी, ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली। ऑप्शन नंबर जो है 75 का होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रशासित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? देखिए यूनेस्को साहित्य का शहर देखेंगे तो आपका घोषित किया गया है कौन से शहर को? तो 77 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोझिकोड जो है सही उत्तर हो जाएगा, कोझिकोड। हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है? जो आपका PM वाणी योजना है किससे आपका संबंधित है? तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार होगा। सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार, ऑप्शन नंबर बी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन आपका शीर्ष पर रहा है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन आपका शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये आपका शीर्ष पर कौन रहा? ये रहा है सर्विसेज रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। देखिए छत्तीसगढ़ी बोली की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी है। क्या होगा आंसर? पूर्वी हिंदी। अगला है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन नंबर जो है 81 का देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर होगा। अगला है किस तिथि को हिंदी में राजभाषा बनाने का जो है निर्णय लिया गया है? आंसर हो जाएगा 82 का देखेंगे तो हो जाएगा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सा है? चंचल मन वाला। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 83 का तो डी सही उत्तर होगा। किस विकल्प में किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक का, तो देखिए बच्चों के लिए मिठाई लाओ, बच्चों के लिए मिठाई लाओ, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि अंतर्निहित, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर्निहित सही संधि विच्छेद, तो 85 का आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा अंतः धन, है ना। अंतः धन निहित होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द सही क्या है? यानी सही शब्द क्या है सब लोगों से संबंध रखने वाला? इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का सार्वजनिक। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 87 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा डी। डीसी लिखा गया डिसिप्लिनरी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला कि वाई विल एग्री डैश हिज प्रोपोजल, है ना। प्रोपोजल दिस टाइम आई डू नॉट ऑफ्टेन एग्री डैश हिम, तो जो पहला खाली जगह है यहाँ पर देखेंगे तो आपका टू होगा, जो आपका दूसरा खाली जगह यहाँ पर विथ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? देखिए थॉमस कप का संबंध देखेंगे तो ये आपका बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो ईवीएम, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, है ना। आंसर देखेंगे तो डी होगा, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद देखिए आपका 10 मैथ है, इसका आंसर देखिए प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया है और आगे भी हम नहीं आंसर दिए थे, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम 10 क्वेश्चन नहीं करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आंसर मिलता है तो हम आपको करवा देते, टिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी आप लोग 90 में से कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से, और हाँ एक लोग के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी जो है अपना डिस्कशन देख पाएंगे। और इसका जो PDF आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो सारा अपडेट है आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।